संविधान दिवस के मौके पर आज जो एक कंट्रोवर्सी उपजी है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। गौरव जी, रोहन जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत, मेरे पास एक एक सवाल आप दोनों के लिए शुरुआत में, तो मैं चाहूंगा कि उसका उत्तर आप पहले दे दें, उसके बाद हम डिटेल में जो प्रधानमंत्री ने कहा है या जो कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है सरकार के बारे में उस पर हम बात करेंगे, बड़े विषयों पर। शुरुआत रोहन गुप्ता जी आपसे। हम ये जानना चाहते हैं आज क्या वजह थी कि आप इस कार्यक्रम में नहीं गए। कहा यह जा रहा है कि एक गरिमा का पद है, स्पीकर ने न्योता भेजा था। स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि मैंने व्यवस्था कर रखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए, जो अधीर रंजन चौधरी साहब हैं उनके लिए, तो फिर आप लोग क्यों नहीं गए? देखिए सौरभ जी, संविधान की जब बात आती है तो पूरा देश, वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हमेशा सब लोगों को एक रिस्पेक्ट की, एक आदर की भावना होती है। पर ये एक ऐसी सरकार है जिसने हमेशा संविधान का हनन किया है। आप दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग संविधान का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके पीछे उसकी आत्मा को आप लोग मार रहे हैं। और आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन था। 1 साल खत्म हुआ किसान आंदोलन को, और संविधान की हत्या का एक किस्सा आपको किसान आंदोलन में देखने को मिलेगा सौरभ जी, जहां पे 1 साल पहले सबने कहा कि आप इसका डिस्कशन कीजिए। आज सीजीआई रमन्ना जी ने कहा कि इट इज ऑल अबाउट डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशन हमको डिबेट का पावर देता है। आज वो पावर ही सरकार ने छीन लिया है। जो 3 काले कानूनों को देश के ऊपर थोप दिया गया, आज 1 साल के बाद कहा गया कि हम देश के लिए उसको वापस ले रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप संविधान की बात करते हैं तो आप डिबेट को क्यों आप झुठला रहे हैं, क्यों आप थोप रहे हैं? नोटबंदी आप थोप रहे हैं, जीएसटी आप थोप रहे हैं, कहीं पे आपको डिस्कशन नहीं कर रहा है और आप दिखावा कर रहे हैं। दिखावे की बात नहीं होगी। अगर आप संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं तो उसकी आत्मा का रिस्पेक्ट कीजिए, तभी जाके संविधान का रियल रिस्पेक्ट। ठीक है, मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे। आज बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि एक ओकेजन था जिसको आपने भी माना, आज के दिन संविधान सभा ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, एक ओकेजन था, उसकी तो मर्यादा रखी जानी चाहिए थी। ये सौरभ जी, कब तक आप ऑप्टिक्स की बात करेंगे? आज ये सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में उन्होंने स्थापित की, कौन से प्रिंसिपल पे चल रहे हैं? वहां वो जोड़ने की बात करते थे, लोग तोड़ने की बात करते हैं। महात्मा गांधी की बात करते हैं, उनके ही सांसद महात्मा गांधी की हत्यारों की तारीफ करते हैं। नाथूराम गोडसे की बात करते हैं। ये दोमुहा चेहरा है। उनको लगता है कि यहाँ उनको वोट मिलेंगे, दिखावा कुछ अलग आपके लिए, मतलब आपके लिए आज का दिन, आज का अवसर जो आयोजन किया गया, ये दिखावा था, ऑप्टिक्स था, और इसमें सरकार में वो भावना है नहीं जो वो दिखावा कर रही है अपनाने का। ये आत्मा बिना का शरीर है। ये सरकार सिर्फ दिखावा करती है। ठीक है। अब गौरव भाटिया जी आपकी बात का जवाब दें बाद में, लेकिन पहले जो सवाल आपसे किया जा रहा है, आज विपक्ष से कह रहा है कि आपने आज कहा कि एक बहुत ही गौरवपूर्ण दिन था, आज एक ऐसा दिन था जिसमें हम अपने संविधान निर्माताओं को याद करना चाहिए था, संविधान की मूल भावना को हर किसी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आज वहां पर राजनीतिक भाषण क्यों दिया गया? सौरभ जी, पहले तो सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि उन वीरों को। 26/11 का जो हमला हुआ तो उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद हो गए देश के लिए, नागरिकों के लिए। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है, वो वास्तविकता है। और मैं आपको बड़े परिप्रेक्ष्य में पहले एक बात रखूंगा और उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा उसका उत्तर दूंगा। आप याद करिए, जब संविधान निर्माता साथ आए ना, विभिन्न सोचें थी, विभिन्न धर्म के लोग थे, विभिन्न जात के लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों से लोग थे, लेकिन संविधान की मूल भावना यह थी कि अपने विचारों को रखने के बाद जो विचार सब स्वीकृत कर दें उसको हम भी स्वीकारेंगे। जैसे उदाहरणवश अनुच्छेद 370 का प्रस्तावना सरदार पटेल को देने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत होगा। 565 रियासतें अगर हमने मिलाई है भारत में तो कश्मीर भी मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया और प्रस्तावना एक और नेता थे, गोपाल स्वामी अयंगर, उन्होंने रखी और उसके बाद सरदार पटेल ने वो मान ली। BR अंबेडकर साहब, उनको आज हम लोग याद करते हैं जी। उनका मानना था यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन वहां पे ये बात हुई कि ये धीरे धीरे आगे चल के लाया जाएगा, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दे। BR अंबेडकर साहब ने मान लिया। सबसे बड़ी बात थी, हमारा जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, ये कहता है वी द पीपल। हम अपने आप को ये संविधान देते हैं सौरभ जी। और अगर हम संविधान देते हैं तो लोकतंत्र में
तो आम आदमी का यह हक होना चाहिए कि वो राजनीति करे, ऊपर उठे, देश का प्रधानमंत्री बन सके जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी बने। लेकिन कांग्रेस में परिवारवाद की बात है, अभी मैं उस पर आऊंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार की भी बात करी, ऑर्डिनेंस की बात करी, संविधान की मूल भावना को किसने खंडित किया ये मैं बताऊंगा। लेकिन आज इन्होंने बहिष्कार जो है वो हमारा नहीं किया है, आज इन्होंने बहिष्कार उन सभी संविधान निर्माताओं की जो पवित्रता थी उसका किया है, संसद की जो गरिमा है उसको खंडित करने का काम किया है। क्योंकि अगर आप आओगे ही नहीं, सम्मिलित ही नहीं होगे, तो फिर आप देश का हिस्सा कैसे रहोगे? नहीं, कांग्रेस कह रही है हमें बैठने के लिए बुलाया था। आप बताइए, ये पहली बार कह रही है, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमें बैठने के लिए बुलाया था, हम बैठने के लिए क्यों जाते, हमको आप पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते उसमें। अच्छा, देखिए, इसका मैं एक बात कह दूं, कुछ ऐसी बड़े अवसर होते हैं, दिन होते हैं जब पूरा देश एकजुट होता है। विपक्ष ने यह दिखा दिया वो एक नकारात्मक निकम्मा विपक्ष है जो केवल और केवल आलोचना करता है। और दो उदाहरण मैं आपको दे दूं। जीएसटी ये लोग लाना चाहते थे, नहीं ला पाए थे, ठीक है। अरुण जेटली जी स्वर्गीय श्रद्धे वो लेके आए, इन्होंने वो स्पेशल सेशन जो था वो बॉयकॉट कर दिया था। वॉर मेमोरियल बना आजादी के 70 साल बाद, वो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। और आप कहते हैं हिस्सा लेना है, जब संसद चलती है तो टेबल मेज पे खड़े हो जाते हैं, सभापति के माइक और पेपर मारते हैं, फाइल मारते हैं, क्या ये सम्मिलित होना होता है? ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं आज इनका घिनौना चेहरा पूरे देश के सामने, अब मैं जवाब ले रहा हूं रोहन। ये सवाल इनसे बार बार पूछा जाना चाहिए कि आज पावन दिन था, आज क्यों नहीं सम्मिलित? ठीक है, अब इसका जवाब आपकी बात का तो देंगे। और एक सवाल मेरा और है रोहन जी, क्या ये आज आप लोगों ने बॉयकॉट करके जो संदेश दिया है, क्या ये आने वाले संसद सत्र का भी हमें एक दृश्य दिखा रहा है, वहां भी यही कुछ होने जा रहा है? देखिए सौरभ जी, जिन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया, आज उनके मुंह से संविधान की तारीफ सुन के इतना गर्व जरूर महसूस होता है कि ये भी आखिर में जो देश की भावना है, देश के संविधान के सामने भले वोट के लिए पर इनको झुकना पड़ता है। ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं 1949 में, मैं मेरे हाथ में वो पेपर्स लेके आया हूं, आरएसएस ने 79 मीटिंग्स की है संविधान के खिलाफ, जिसमें नेहरू जी और अंबेडकर जी के पुतले जलाए गए। और ये लोग बात कर रहे हैं संविधान की। ये आरएसएस के मुखपत्र की मैं तस्वीर लेके आया हूं जहां पे संविधान का विरोध किया गया। ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं। तिरंगा का इन्होंने विरोध किया, तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, तिरंगे के पूरा विरोध किया गया। ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए, यही इनका मुखौटा है सौरभ जी। इनको ऐसा विपक्ष चाहिए कि नोटबंदी देश के ऊपर थोप दे और हम लोग हमारे मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाए। इनको ऐसा विपक्ष चाहिए कि एक जीएसटी के नाम पे 25 जीएसटी लेके पुराने छोटे व्यापारी को परेशान करें और हम लोग हमारे मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाए। इनको ऐसा विपक्ष है कि एक साल में 700 किसानों की मृत्यु हो और हम चुपचाप अपने मुंह से पट्टी बांध के बैठ जाए। एक साल पहले इनको याद दिलाना चाहूंगा, जब संसद में बिल पारित हुए, हमने कहा कि इस पर डिस्कशन कीजिए, तब बिना किसी डिस्कशन के इन बिलों को पारित किया गया। हमारे सांसद जो हमारे बीच नहीं है, राजीव सातव जी, सब लोग रात को ठंड में संसद में बैठे। मैं बात करता हूं रोहन जी उसकी, अभी आपने जो 2 उदाहरण दिए उसके बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, हमारे अब हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है जनादेश। कोई चुनाव आएगा, अगर लोगों में नाराजगी उसको व्यक्त करते हैं, क्या कहते हैं ये बताते हैं। आपने उदाहरण दिया जीएसटी का, जीएसटी के बाद ही गुजरात जीत गए। आपने उदाहरण दिया नोटबंदी का, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में लैंडस्लाइड जीत गए। मुझे नहीं पता अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद। सौरभ जी, इसका मतलब ये नहीं है कि 700 किसानों की हत्या हो जाए और हम लोग चुप रहेंगे विपक्ष में। इसका मतलब ये नहीं कि आज नोटबंदी की क्यों सेलिब्रेशन नहीं कर पा रही है सरकार, मुझे बताइए। बड़े बड़े जो ये लोग दावे करते हैं, बड़ी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, क्यों नोटबंदी आती है तब इनके मुंह में दही जम जाता है? क्योंकि इनको मालूम है कि बहुत बड़ी विफलता है। अगर माफी मांगती तो चले, तो नोटबंदी और जीएसटी की भी माफी मांग लेते हैं। देखिए, ये देश नहीं सह सकता है। आपका दिखावा कुछ और है। आप गांधी और नेहरू की और सरदार पटेल की बातें कर रहे हैं और आपकी जो विभाजनवादी नीतियां, देश अब उससे थक चुका है। किसानों की बात में सौरभ जी, आखिरी किसानों की बात कीजिए। 700 किसान मरे, 700 किसान की जो मृत्यु हुई, ये सिर्फ भाजपा का अहंकार नहीं है तो और क्या है? अगर ये डिस्कशन करते हैं, ये संविधान को मानने का जो ढोंग कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि अगर आप संविधान में मानते हैं तो संसद में डिस्कस करते, सारे किसानों को पूछते, तो आज ये हाल नहीं होता। प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। मैं जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। आज संविधान की बात हो रही है, संविधान निर्माताओं को याद किया जा रहा है। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि आपके सबसे बड़ा उदाहरण ये किसान कानून है जो मजबूरन इस सरकार को वापस लेने पड़े। अगर इसमें संसदीय परंपराओं का पालन किया गया होता, संसद की स्थायी समितियों को बिल भेजा गया होता, लोगों की राय शुमारी ली गई होती, तो यह दिन नहीं आता। सौरभ जी, देखिए,
बड़ी बात, आज बड़ी चर्चा होनी चाहिए और मैं एक दो बातें जरूर कहूंगा। पूरे देश को स से संविधान पता है, इनको स से सोनिया पता है। और मुझे याद आता है, देखिए परिवारवाद की बात क्यों उठाई गई। परिवारवाद की बात इसलिए उठाई गई कि 55 साल ये लोग सत्ता में रहे, 38 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री बना। भारत ने हमें 2 मौके दिए, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी जी हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक परिवार से नहीं है। अब आते हैं अध्यक्ष पे। पिछले 41 साल में 34 साल गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में कभी एक परिवार के 2 सदस्य अध्यक्ष नहीं बने हैं जी। और ये क्या दर्शाता है कि योग्यता, ईमानदारी, निष्ठा से आप मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो बन सकते हैं, लेकिन रोहन गुप्ता जैसा काबिल नेता भी कभी ये नहीं सोच सकता कि वो राहुल गांधी के ऊपर पहुंच जाए और अध्यक्ष बन जाए। ये फर्क है। और देखिए कब खंडित हुआ, मैं कुछ उदाहरण दे दूं। आजादी के बाद सबसे बड़ा काला धब्बा हमारी लोकतंत्र पे क्या है? आपातकाल। किसने लगाया? इंदिरा गांधी ने लगाया। क्या यह सत्य नहीं है? आज न्यायपालिका की भी बात कर लेते हैं। आज संविधान दिवस जब बन रहा था तो जो इस वक्त मुख्य न्यायाधीश है भारत के, जस्टिस एनवी रमन्ना, उन्होंने कहा कि ये जो बाहर से हमले होते हैं इससे हमें अधिवक्ता समाज बचाए। मैं भी एक अधिवक्ता हूं, मेरा कर्तव्य है ये बात बोलना। कौन हमले करता है? देखिए राहुल गांधी का मेरे पास एक ट्वीट है, कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और जुडिशरी को इस वक्त नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। अगर अच्छा फैसला आए तो बढ़िया है, अगर इनके खिलाफ आ जाए तो जुडिशरी बदनाम हो जाती है। तीसरी बात, आप बताइए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, राष्ट्रपति का ऑफिस है, इस पे इन्हें विश्वास नहीं है, ईवीएम पे इनको विश्वास नहीं है। ये क्या दर्शाता है? इनकी कुंठित सोच कि जो लोकतंत्र में एक प्रणाली बनी हुई है, ठीक है, इनको लगता है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इनके ऊपर अब सोनिया गांधी ऊपर 2 बड़े आरोप लगाए। नारा अगर कोई ना लगाए, एक परिवारवाद का आरोप आपने इनके ऊपर लगाया और आपने उदाहरण देकर के बताया कि लोकतंत्र की भावना में किसको विश्वास नहीं है, वो ये है। रोहन जी एक मिनट, लेकिन जो आपने जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। आरोप आप पे ये है कि आप तो ऑर्डिनेंस वाली सरकार है, ऑर्डिनेंस से कानून बनाते हैं। ये लोकतंत्र की भावना कहां है? इसमें कहां है जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन कहां है? मैं बता देता हूं। ठीक, देखिए सौरभ जी, अगर किसी को संविधान की कम समझ होती है तो इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। अनुच्छेद 123 पढ़िएगा अगर मुझे सही याद है संविधान का। यह संवैधानिक तरीका है, अगर सत्र नहीं चल रहा तो आप अध्यादेश ला सकते हैं और जब सत्र चलेगा तो वो अध्यादेश कानून तभी बन सकता है जब सांसद उसे संसदीय प्रणाली से पास करे। लेकिन मुझे एक अध्यादेश याद आता है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कैबिनेट की मंजूरी लेके एक ऑर्डिनेंस पास किया। लालू प्रसाद यादव का फैसला आया था कि वो भ्रष्टाचारी है जी, उनको बचाने के लिए जो पास हुआ, तो राहुल गांधी ने कहा यूजलेस। कैबिनेट का फैसला अगर आपको नहीं भी लाना था तो कैबिनेट ही तो वापस लेगा। राहुल गांधी ने ऐसे फाड़ दिया। क्या दिखाता है? ठीक है, ओके। कि व्यक्ति जो है इनके लिए वो पूरे संविधान से, पूरी प्रणाली से, प्रधानमंत्री से ऊपर है। और दूसरी जवाब लेता हूं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। 2 सवाल है, परिवारवाद और दूसरा ऊपर कैसे हो गई? ठीक गौरव जी। अब रोज, ये पहले परिवारवाद के बाद में पहले जवाब दीजिए जो अभी ये बात खत्म की है गौरव जी ने, कि आपको जुडिशरी पे यकीन नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं, आपको देश की किसी संवैधानिक संस्था पर यकीन नहीं है, फिर आप बात करते हैं संविधान की। देखिए जितनी भी संवैधानिक संस्था है, पूरा भारत और पूरी कांग्रेस पार्टी उनका रिस्पेक्ट करती है। जो चलाने वाले लोग हैं, ये कहा गया था, ये आंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान अच्छा है, पर अगर गलत लोगों के हाथ में ये चला गया तो देश का बुरा हाल हो सकता है। आज यही हो रहा है। ये संवैधानिक संस्थाओं को खोखला किसने किया?
इन्होंने किया। हर चीज अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा 3 काले कानूनों का, इसका जवाब नहीं दे पाए भाजपा प्रवक्ता कि क्यों उनको, अगर अच्छे थे तो क्यों वापस लिया और गलत थे तो 1 साल पहले क्यों डाला। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अब तो इन्होंने माफी मांग ली, अब सर्टिफिकेट हो गया, मास्टर स्ट्रोक हो गया, देश के लिए झुक गए। अरे भैया कौन से देश के लिए झुक गए? आपने जो किसानों की, जो 700 किसानों की वहां पे मैं बोलूंगा हत्या हुई है, आप देश के सामने माफी मांगिए, उनके घर पे जाइए और कम से कम उनको बताइए कि भाई क्या आपने किया और क्यों आपकी गलती हो, दूसरी बार ये गलती नहीं करेंगे। अब मैं आ रहा हूं परिवारवाद पे। जैसे इन्होंने कहा, लर्नेड हमारे साथी परिवारवाद की उन्होंने बात की, आपके जैसे प्रवक्ता आज भी यहाँ पे इतने साल से आप मजदूरी कर रहे हैं गौरव जी, इतनी गालियां खाते हैं चैनलों पर, फिर भी आप यहाँ पे, और काफी बड़े नेता के जो पुत्र हैं आपके ऊपर चले गए। मैं नाम देना चाहूंगा, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह, गोपीनाथ मुंडे जी की पुत्री पंकजा मुंडे, कल्याण सिंह जी के पुत्र राजवीर सिंह, ठीक है, रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह, यशवंत सिन्हा जी के पुत्र जयंत सिन्हा, देवेंद्र प्रधान जी के पुत्र धर्मेंद्र प्रधान, विजया राजे सिंधिया की पुत्री वसुंधरा राजे, प्रेम कुमार धुम्बल के पुत्र अनुराग ठाकुर, प्रमोद महाजन की पुत्री पूनम महाजन, येदुरप्पा जी के पुत्र राघवेंद्र। अब एक इनके अध्यक्ष का भी नाम ऐसा बताइए रोहन जी, भाजपा के एक ऐसे अध्यक्ष का नाम बताइए जिसका बेटा भी भाजपा का अध्यक्ष रहा हो। इतनी गाली खाते हैं, रोहन जी और आपने कौन सी कमी रह गई? रोहन जी ठीक है, मैंने आपकी बात, आपके सारे उदाहरण सही हैं, आपके सारे उदाहरण सही हैं। एक अब सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज, इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए जिसका बेटा भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो। देखिए सौरभ जी, मैंने आपको कहा कि जो गांधी फैमिली की इन्होंने बात की, मुझे बताइए कि 1984 के बाद कौन प्रधानमंत्री बना है? आज जब सोनिया जी ने 2004 में उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, जब चुन के आए तब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री नहीं बना। मुझे बताइए कौन सा ऐसा नेता है कि जिसकी ये हिम्मत हो? और दूसरा, जब सोनिया जी प्रमुख बनी 1998 में, कांग्रेस सिमट कर 3 राज्यों में थी, पूरी मेहनत करके कांग्रेस को सत्ता में लेके आए और उसके बाद कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। आप कौन सी शासन की आप बात कर रहे हैं? नहीं तो सोनिया जी के बाद स्वाभाविकता, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से राहुल जी कैसे आ गए? आपकी बात सही है, सोनिया जी ने मेहनत करी, सोनिया जी के बाद ये कैसे बड़ी नेचुरली ये तय हो गया कि अब राहुल जी लीड करेंगे? बिल्कुल, राहुल जी जब गुजरात के चुनाव थे हमारे, तब भी राहुल जी ने मेहनत की है। और जो जितने भट्टा परसोल की बात हो, किसानों की बात, उन्होंने कहा कि राहुल जी ने अध्यादेश फाड़ दिए। मुझे बताइए कितने ऐसे नेता हैं कि जो उनको अगर कोई चीज गलत लगी और खुद की भी सरकार हो तो वो अध्यादेश फाड़ दे? अरे ये लोग तो आज 700 किसानों के मरने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। आज राहुल गांधी ने हर किसानों की जमीन एक्विजिशन एक्ट, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2014, उसका विरोध किसने किया था? एक छोटा सा जवाब फिर गौरव जी के पास जा रहा हूं। आप इस आरोप से सहमत नहीं है, आप इस आरोप से सहमत नहीं है कि आपकी पार्टी पारिवारिक पार्टी है और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवारवाद की राजनीति, परिवारवाद से चलने वाले राजनीतिक दल देश के लिए संकट है? देखिए, हमारे परिवार जो हैं उसमें कम से कम पूरा परिवार है, पुरुष है, महिला है और सारे पुत्र हैं, पुत्री है, सब कोई है। और इनका परिवार देखिए संघ परिवार जो नफरत से चलता है। आज जिस संविधान की इन्होंने बधाई दी, आज मैं सवाल पूछूंगा गौरव भाटिया जी से, आज वही संघ जब संविधान का विरोध कर रहा था, मुझे बताइए संघ ने कितने साल बाद तिरंगा अपने मुख्यालय पर अच्छा ठीक, जवाब लेंगे, इसका भी जवाब देंगे। आपने बात पहले भी कही थी गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी ये कह रहे हैं कि हमारा परिवार यानी गांधी परिवार कम से कम आपके परिवार यानी संघ परिवार से तो बेहतर है। चलिए देखिए, एक एक करके उत्तर दे देता हूं और व्यक्तिगत टिप्पणी करे मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि मजदूरी कर रहे हैं। मैंने आपकी तारीफ हो सकता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, प्लीज बीच में ना बोले सौरभ जी, मैंने सुनी इनकी बात, सम्मान दिया इनको। बोलिए। हो सकता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को राहुल गांधी के गंदे कपड़े उठाने पड़ते हो, कपड़े धोने पड़ते हो, मजदूरी करनी पड़ती है, वो आपकी पार्टी का चाल चलन है। डिबेट चल रही है, मैं नहीं चाहूंगा। अच्छा ठीक है, अच्छा गौरव जी बहुत मेरे ख्याल से हम बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा दिन है, अच्छी तरह हम बात कर रहे हैं। ओके रोहन जी, ओके रोहन जी, मेंटेन रखे गौरव, ओके रोहन प्लीज, गौरव जी ठीक। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के लिए मुझे तो गर्व है कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सिपाही हूं और इसको कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं समझ सकता। लेकिन इन्होंने कुछ बिंदु उठाए, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, मैं इनके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इन्होंने किसानों की बात करी, मैं अपने सेगमेंट का इंतजार कर रहा था। रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड भुगतान, रिकॉर्ड खरीद हमारी सरकार ने इस साल करी है। 2006 में एमएसपी 1.5 गुना हो जाए, स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दी। 8 साल इन्होंने लागू नहीं करा, हमने करा।
इनके समय में 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी 10 साल जब इनकी केंद्र में सरकार थी। और पंजाब में, राजस्थान में किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है। आप पूछिए इनसे कि क्यों हो रहा है, तो किसानों की बात तो आप मत करिए। दूसरी बात इन्होंने गोडसे की उठाई। मेरा ये जो सवाल है इसका उत्तर जरूर लीजिएगा। बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश में उसकी ज्वाइनिंग कराई कांग्रेस पार्टी ने। बाबूलाल चौरसिया जो है वो गॉडसे भक्त है, पूजा करता है। क्यों कमलनाथ ने उसकी ज्वाइनिंग कराई? तो गॉडसे के असली उपासक तो आप हैं। और मैं एक बात और कह दूं, खंडित तो इन्होंने संविधान को हर बार किया है। कैसे किया है मैं आपको बता दूं। 26/11 फाली होमी मेजर तत्कालीन एयर चीफ मार्शल थे, वो मनमोहन सिंह जी के पास आए। उन्होंने कहा हमारी वायुसेना के पास शक्ति है, पाकिस्तान को जवाब देंगे। मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी के पास पूछने चले गए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो संविधान इजाजत नहीं देता, ना हां बोला और ना कोई जवाबी कार्रवाई हुई। बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक प्रमाण है इस बात का कि श्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण विश्वास अपनी वीर सेना पे है, हर भारतीय की तरह। ठीक है। आर्टिकल 370 टेम्पररी था, क्यों नहीं 70 साल हटा पाए आप? क्योंकि इनको सांप्रदायिक राजनीति करनी थी, वोट बैंक की राजनीति। हटाया ना नरेंद्र मोदी जी ने, दिखाई ना इच्छा शक्ति संविधान के तहत। इसी को कहते हैं संविधान को खंडित करना, और यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। आपने बात की थी तो मैंने अभी गूगल पर सर्च मारा। बाबूलाल चौरसिया मेरी जानकारी में नहीं था, पहले कांग्रेस में थे, फिर हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली थी और इसी साल दोबारा कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। और इनके आने के बाद नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था गोडसे का पुजारी अब करेगा कांग्रेस की सवारी। हो सकता है वो वहां पे छोटे नेता हो, धन्यवाद, वो पूछिए इनसे। वो छोटे नेता हो भले ही, हिंदू महासभा का गोडसे का भक्त अब कांग्रेस पार्टी में तो है ना रोहन जी? सौरभ जी, जो उन्होंने मुद्दा उठाया उसी का काउंटर सवाल है। उनकी जो सांसद है, जो साध्वी प्रज्ञा, ये लीजिए सवाल नहीं उत्तर लीजिए सौरभ जी। मुझे बताइए, जब गोडसे जिंदाबाद कहा तो गौरव भाटिया जी आप भी गोडसे जिंदाबाद कहेंगे, आप गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे? आपका क्या विचार है पहले वो बोलिए। अरे मैं पूछ ले, अच्छा अभी देखिए, अच्छा रोहन जी अभी आपको भी थोड़े जवाब देने चाहिए, आपको भी थोड़े जवाब देने चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि पार्टी में लिया गया तो गलत लिया गया ये आदमी। बिल्कुल, पहले वो कांग्रेस में थे, जब उनको लिया गया तब ये कहा गया, उन्होंने माफी मांगी। पहले वो कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा मेरी गलती है और वापस वो कांग्रेस ज्वाइन की है, उसमें तो वो नहीं है। और दूसरा, आप बताइए, आपकी सांसद अभी भी कहा 2 दिन पहले कंगना रनौत के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया कि नहीं उन्होंने सही बोला, और गोडसे मुर्दाबाद की वापस उन्होंने तारीफ की। तो गौरव भाटिया जी, आपके लिए गोडसे मुर्दाबाद या जिंदाबाद वो बता दीजिए। आपके भी मूल तो बीजेपी से नहीं है, तो बताइए आप क्या मानते हैं, गोडसे मुर्दाबाद है आपके लिए कि नहीं है? जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। गौरव जी बताइए ना, गोडसे मुर्दाबाद है कि नहीं आपके लिए? बोलिए गौरव। मैं उत्तर दे दूं जी? हाँ, धन्यवाद सौरभ जी। गोडसे मुर्दाबाद था, है और रहेगा, लेकिन गोडसे तुम्हारे चर्चा लगते हैं कि हर बार इस डिबेट में गोडसे का क्या मतलब है? बनी हुई है वो सांसद है जिसने कहा एक मिनट आप बीच में ना बोले, सौरभ जी चुप कराइए। गौरव जी अभी इनके पास राइट टू स्पीक है। उन्होंने बीच में आपसे एक जस्टिफिकेशन मांगा था, एक क्वेश्चन का जवाब मांगा था, आपने दे दिया तो बोल दिया, बोल ले। ठीक है, आप बोलिए रोहन जी। बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सौरभ जी, जब ये लोग 4 उंगली दूसरे के सामने उठाते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि 10 उंगली उनके खुद के सामने है। आज संविधान की बात करें, मैंने एग्जांपल दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि तिरंगे का विरोध क्यों किया, उनके पास कोई विरोध नहीं था कि आरएसएस, जवाब नहीं था कि आरएसएस ने संविधान का विरोध क्यों किया। और संविधान की बात करें, एक भी जवाब नहीं दे पाए। किसानों की 700 किसानों की मृत्यु नहीं होती अगर ये संविधान का पालन करते। इससे बड़ा संविधान का अपमान देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सौरभ जी, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, हर जगह उन्होंने ऑर्डिनेंस करके थोपा है, हर जगह उन्होंने। अच्छा ठीक है, आप रोहन जी 2 विषयों का जवाब दे दीजिएगा जो इन्होंने उठाए थे। आप 2 विषयों का संक्षिप्त जवाब दे दीजिए, फिर आपके सवालों का ये जवाब देंगे। आप आज हम संविधान दिवस पर बात करें तो जो संविधान में चीजें हैं उस पर बात करते हैं। संविधान में 370 को लेकर बड़ा क्लियर था कि ये टेम्पररी प्रोविजन है और इसको हटना चाहिए। बाद में संविधान में यह कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है और यह होना चाहिए, जो कि आज की तारीख में जुडिशरी कह रही है। तो ये दोनों काम आपकी सरकार ने तब क्यों नहीं किए जब शायद इसका इतना विरोध नहीं होता? देखिए, 370 की जब बात आई, जब भी उन्होंने हटाया, हमने कहा कि जो तरीका, उसमें भी जो तरीका अपनाया गया वहीं पे भी संविधान। सवाल इन्होंने जो किया उसका नहीं है, सवाल ये कि आपने क्यों नहीं किया। जवाब दे रहा हूं, सवाल ये कि आपने क्यों नहीं किया। मैं जवाब दे रहा हूं। जब संविधान, जब टेम्पररी प्रोविजन था,
और शांति कहां थी तब कश्मीर में, जब कांग्रेस का शासन था? 10 साल वहां पे जन्नत बन चुका था, वहां पे जा पाते थे गौरव भाटिया और सब लोग। आज नहीं जा पाते, क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि जिस तरह से थोपा गया उनको, क्योंकि डिस्कशन इनके डायलॉग इनके डीएनए में ही नहीं है। थोपो और राज करो। हमने तब भी कहा कि जिस प्रकार से 370 को हटाया गया उस तरीके के खिलाफ हम लोग करें। यूनिफॉर्म और सिविल आज कोड, पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, चीन के मुंह पे, चीन के नाम पे तो इनके मुंह पे दही जम जाता है। आज तक कह रहे कि कोई गुस्सा नहीं, तब भी संविधान की प्रोविजन का हनन हुआ, तब भी संसद में डिस्कशन चीन के ऊपर आज तक ये लोग नहीं करवा पाए। ठीक है, सौरभ जी, और यूनिफॉर्म इसीलिए सिविल दर्द कोड, होता है। रोहन जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आज तक आया? देखिए, आज हर चीज का एक समय होता है, जिस प्रकार से देश प्रोग्रेशन में जाता है। मैं आपको आरएसएस का एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। 1973 में उन्होंने कहा था कि हम रिजर्वेशन के विरोधी हैं, अब रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। तो आज अगर आरएसएस और बीजेपी की वो नीति है, तो आज क्यों रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? उनके एक स्टेटमेंट के कारण उनको बिहार के इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी थी लास्ट टाइम। मेरा ये कहना है कि जो सरकार हो उसको लगता है कि ये चीज उनको करनी है। आप संसद की जो गरिमा है, संसद की जो चलिए, ठीक है, दिए हुए हमारे संविधान ठीक है रोहन जी, जवाब गौरव जी, मर्यादा में रह के डिस्कशन से आपका जो व्यू है उसको कीजिए। थोपने की अच्छी बात आपने कही है। मैं इस पर अभी जो रोहन गुप्ता कह रहे हैं, इस डिबेट का अंत हम इसी मुद्दे से करेंगे। अभी भी हमारे पास 5, 7, 8 मिनट हैं। गौरव जी, सौरभ जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, और देखिए दर्शक बड़ा पसंद करेंगे इस चर्चा को। हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और इनको एक्सपोज करूंगा पूरा पूरा। इन्होंने चीन की बात उठाई। चीन के साथ ये करार किसने किया था? देखिए राहुल गांधी बैठे हैं, सोनिया गांधी जी टेंशन में। रोहन जी, 20 मिनट प्लीज, बड़ा अच्छा चल रहा है। सौरभ जी गलत जी, बोलिए। देखिए ये सार्वजनिक नहीं हुआ आज तक। दूसरा तथ्य ये है कि इन्होंने घूस ली, रिश्वत ली है चीन की पार्टी से, आज तक नहीं बताया कि उसका क्या है। और तीसरी बात, हमने तो अपाचे, राफेल, चिनूक दिए हैं, डीएसडीबीओ रोड बनाई है 265 किलोमीटर की। एके एंटनी तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, कहते थे रोड नहीं बनाओ, स्टेटस को हमारी पॉलिसी है और वो ठीक है। ये एके एंटनी का पार्लियामेंट में बयान है। दूसरी बात, एक सेकंड इसी पर गौरव जी, इसी पर जानकारी चीन पर पढ़ेंगे लिखेंगे, गौरव जी जानकारी होगी। गौरव जी चीन पर ही प्लीज एक सवाल। प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसाया है, ना हमारी 1 इंच जमीन पर कोई किसी ने कदम रखा है, टू दिस इफेक्ट। मेरे पास शायद एक्चुअल वर्ड्स मुझे ठीक से ना याद हो। तो फिर ये जो लगातार हमारी चीन के साथ बातचीतें हो रही हैं, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उनके जनरलों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं बॉर्डर पर, वो किस लिए हो रही है? कभी मत भूलिएगा सौरभ जी, एक और विफलता आपने जिक्र कर दिया। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्र जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई करके दे दिया था चीन को, और आज भी वो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ है। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं, एक भारतीय होने के नाते, नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि 1 इंच भूमि, 1 इंच, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 इंच चीन में हिम्मत नहीं है कि वो ले ले। कर्नल संतोष बाबू, जिनको अभी पुरस्कृत किया गया, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और चीन को खदेड़ा और उनके सैनिक मारे गए। इसलिए बातचीत होती है कि वो डिस्प्यूट सेटल हो और जो एलएसी बनी हुई है उसमें कोई बदलाव ना हो। लेकिन मैं 2 बातों पे अपनी बात पूरी कर लूं सौरभ जी, मेरी बात रखना। इन्होंने बात करी तिरंगे की, प्लीज तिरंगे की बात करी, इनको ये जानकारी नहीं है। 2004 में जिंदल का केस आया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आम नागरिक और जो संगठन है वो भी अब तिरंगा फहरा सकते हैं। इससे पहले ये कानूनी तौर पे वैध नहीं था, और इसीलिए आरएसएस कर रहे, पढ़ लिख लें कि तिरंगा उसके बाद फहराना वहां जो हेडक्वार्टर शुरू हुआ। दूसरा, आरएसएस पे 1 मिनट सौरभ जी प्लीज, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अगर आरएसएस इतनी बुरी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्रिमंडल में क्यों लिया चाचा नेहरू ने? आप बताइए। इंदिरा गांधी ने सम्मानित क्यों किया? चाचा नेहरू ने गणतंत्र दिवस की परेड में क्यों बुलाया था आरएसएस को? भारत और चीन के युद्ध के बाद उनका जो योगदान था देखते हुए। और एक बात पे अंत करूंगा, कंगना रनौत जो है हमारी पार्टी में नहीं है, बाबूलाल चौरसिया का उदाहरण दिया, कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं। और एक बात से अंत कर दूं, सोनिया गांधी की जय का नारा लगाओ, भारत माता की जय नहीं। ये राजस्थान में हुआ था, मंत्री को बोला गया था। ये होता है परिवारवाद। चलिए ठीक है, रोहन गुप्ता जवाब देंगे। रोहन गुप्ता जवाब देंगे। सौरभ जी, इन्होंने जितने भी सवाल, एक का भी आज किसान कानूनों का जवाब ये नहीं दे पाए। उन्होंने कहा तिरंगे की बात,
मेरे पास स्टेटमेंट अरे है, सौरभ जी, आप बिल्कुल समझ ही नहीं आए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेटमेंट ऑफ गोलवालकर। मैं 22 स्टेटमेंट लेके आया हूं। आज ये कैसे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं कि तिरंगा इसलिए नहीं फरका क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं था। क्या झूठ बोल रहे हैं? आपको बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, झूठ नहीं बोलता हूं मैं। आपने विरोध किया है ऑफिशियली, और आप कौन से मुंह से आज बात कर रहे हैं? ये राष्ट्रवाद की बात मत कीजिए, आप चीन की बात कर रहे हैं। सौरभ जी, पूरे देश के सामने रिपोर्ट है, गालवान में जहां पे ये क्लैशेस हुए थे वो हमारे देश के अंदर है, और आज डेप्सांग में करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना घुसा हुआ है। इनके मुंह से चीन बोल नहीं सकते क्योंकि इनका जो जिनपिंग का प्यार है, जो झूले खुला, जो खाकरा फोटो दिखा रहे हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ। देखिए, मैं बता रहा हूं, लेके आए ना, उनकी सरकार है ना, उन्होंने कहा कि पैसे, मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये जो पेपर दिखा रहे हैं उसकी हकीकत लेके आए, हम लोग जवाब दे देंगे। दूसरा, ये जवाब देना कि जो चीन के साथ 13 राउंड की टॉक हुई, अगर नहीं है, गालवान कहां पे हुआ? आज मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि गालवान में जो क्लैशेस हुए, गालवान पूरी तरह से देश में है। इन्होंने क्या किया सौरभ जी? जो LAC है, हमारा जो बफर जोन था, वो चीन को उन्होंने प्यार से दे दिया, फिंगर 4 से फिंगर 3 पे आ गए, और देश को बोल रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे। अरे भाई साहब, झूठ बोलना बंद कीजिए। कोई ना घुसाता ना कोई घुसाता, आप करते रहेंगे, देश में झूठे राष्ट्रवाद की बातें करेंगे, और सरहदों पे आप लोग मुंह छुपा के बैठ चुके हैं। ये देश माफ नहीं करेगा। अब समय आ गया सौरभ जी, ईमानदारी से ये सरकार देश की रक्षा करे, देश के अंदर जनता की रक्षा करे, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करे। क्योंकि हमारे पास अब जो हत्या हुई है, एक लास्ट राउंड बचा है, आपसे माफ नहीं करेगा। एक आखिरी दौर बचा है आपसे सवाल जवाब का। मैं अब आप कह लीजिए गौरव जी अपनी बात। दूसरा, अब हम सब ये जानना चाहते हैं, अभी पार्लियामेंट 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी, तो क्या आप सबने आज जो बात की है, संविधान की भावना की, चर्चा की, भागीदारी की, पार्टिसिपेशन की, डिबेट की, वो देखने को हमको संसद में मिलेगा या नहीं मिलेगा? गौरव भाटिया। सौरभ जी, देखिए, हम लोग की जिम्मेदारी है कि जो भी पार्लियामेंट का सत्र हो वो प्रोडक्टिव रहे, और रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी अगर रही है तो वो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से रही है। और उसकी वजह है, इनके समय में केवल भ्रष्टाचार होता था, 2G हुआ, कोलगेट हुआ, कोल स्कैम हुआ, इसलिए पार्लियामेंट को रोकना पड़ता था, और सर्वोच्च न्यायालय ने जांच करी CBI की उसमें। लेकिन 2 बिंदु उठा के अपनी बात को विराम देता हूं। पहला, संविधान की मूल भावना यह हर नागरिक बराबर है। इनके समय में रॉबर्ट वाड्रा को देश का जीजाजी बना दिया गया, और एयरपोर्ट पे जाइए, सारे जितने संवैधानिक पद थे या कानूनी पद थे उनके लोग थे, नाम नहीं लिखा होता था, नीचे रॉबर्ट वाड्रा लिखा होता था, इनकी फ्रिस्किंग नहीं होगी। और दूसरी बात, डॉक्टर BR अंबेडकर को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। आप बताइए, 43 साल, 44 साल। लेकिन अगर गांधी परिवार का बच्चा पैदा हो जाए तो वो एक तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, दूसरा उसका ये जनसिद्ध अधिकार है कि उसको भारत रत्न मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अंबेडकर, बड़ा नेता कौन है कांग्रेस पार्टी में? चलिए ठीक, मैं जवाब दे दूं। हाँ। मैंने जितने पुत्र पुत्री गिनवाए, करीब मैं सौरभ जी 45 नेताओं का लिस्ट लेके बैठा हूं। क्या ये परिवारवाद नहीं है इनका? देखिए, जो क्वालिटी होती है, जिसमें भी सफलता पाने की क्वालिटी होती है, वो बीच में मत बोलिए सौरभ। आप बीच में मत बोले प्लीज। ओके ओके। जो लोग में क्वालिटी होगी वो आगे बढ़ेंगे। जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं वो नफरत का परिवारवाद, RSS का परिवारवाद है। झूठ इतिहास खोल के देख ले सौरभ जी, उन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया है, आम्बेडकर जी के पुतले जलाए हैं, तिरंगे का विरोध किया है, राष्ट्रगीत का विरोध किया है। और अब रोहन जी, अपने पास समय कम रह गया, अब इस बात का जवाब दे दीजिए, पार्लियामेंट चलेगी नहीं चलेगी? की बात है, पार्लियामेंट चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, अगर ये संवाद में मानेंगे, अगर ये संविधान के जो प्रिंसिपल है उसमें चलेंगे तो बिल्कुल चलेगी, पर थोपेंगे। 700 किसानों की जान गई है सौरभ जी, पूरा देश इनको माफ नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल आप बात कीजिए ना। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था रोहन जी, पिछली बार ये हुआ था कि आपने एक मुद्दा उठाया, मैं गलत या सही नहीं कह रहा, गंभीर था या नहीं वो भी एक विषय नहीं है, आपने कहा इस पर इस तरीके से जब तक बात नहीं होगी पार्लियामेंट नहीं चलेगी। पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊं नहीं। देखिए, जब ध्वनिमत से जो पारित किया 3 काले कानून को, हमारे सांसद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि प्लीज हमको डिस्कशन का मौका दीजिए। सारे सांसद रात को ठंड में बाहर बैठे हुए, आपकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा सकता हूं कौन सी। हमने तब भी कहा कि आप डिस्कशन, आप ध्वनि मत से पारित नहीं कर सकते हैं। आपने, इन्होंने कहा कि हमने किसान संगठनों से डिस्कशन किया। सौरभ जी, मुझे बताइए, अगर ये कायदे सही होते तो 3 साल के 1 साल के बाद में वापस क्यों लेना पड़ा उनको? रोहन जी, समय मेरे पास इतना ही था, माफी चाहता हूं आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, लेकिन चलिए ठीक है, कम से कम आप दोनों अपनी पार्टी के सीनियर प्रवक्ताओं में से हैं, नेता हैं, आप दोनों ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि
वातावरण अच्छा होगा, बात हम लोग करेंगे और ये देश के लिए बड़ा अच्छा होगा। और पार्लियामेंट के डिबेट में दर्शकों से कह रहा हूं, सुनने वाले होते हैं जब होते हैं। उम्मीद कीजिए कि इस बार आपको वो अच्छी बहस देखने को मिले। गौरव भाटिया, रोहन गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।